बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हाज़िर हूँ बारात के व्लॉग के साथ। आज मेरे भांजे की बारात है और हम बारात लेकर पहुँच चुके हैं लड़की वालों के घर। घर तो नहीं, हॉल है तो हॉल पहुँच चुके हैं और ये मेरा भांजा है जिसकी आज शादी है और उसके साथ उसके भाई हैं। ये सारे माशाल्लाह से जो सामने हैं उसके भाई हैं, सब ये लोग आपस मतलब सब भाइयों ने इसको घेर कर लेकर आए थे स्टेज तक और बहुत माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह सब बहुत प्यारे लग रहे थे। सब ने शेरवानी बनाई हुई थी डिफरेंट कलर की, सब यूनिक लग रहे थे अपनी अपनी जगह पे। तो बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत बहुत प्यारा। अल्लाह पाक बस ऐसे से खुश रखे हमेशा और इसकी आइंदा ज़िंदगी भी अल्लाह ताला बहुत अच्छा इसको हमेशा दोनों साथ रहें, खुश रहें और अल्लाह ताला इन्हें दोनों जहान की सारे जहान की खुशियाँ अल्लाह ताला इन्हें नसीब फरमाए। तो ये सारे भाई हैं और अभी इनमें से 2 भाई कम हैं तो वो नीचे थोड़ा दूसरे कामों में बिज़ी हैं, जिनमें से ये 5 भाई हैं यहाँ पे, जिनमें से एक तो हमारे दूल्हा साहब हैं और बाकी जो भाई हैं सबकी झुरमुट में दूल्हा साहब स्टेज पर तशरीफ़ ले आए हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत रूप आया था, बहुत निखार आया था और सब तारीफ़ कर रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। और ये मेरी वो सिस्टर हैं जिनकी बेटी की शादी है और यहाँ पे खाना स्टार्ट हो चुका है। खाने में कढ़ाई थी और चिकन बिरयानी और ताफ़तान था और सलाद सलाद भी था, जिसमें से उसवा ने अच्छा ख़ासा ऐसे ही बैठे-बैठे बस खा गई वो। और मीठे में क्या था? मीठे में मैं भूल गई मीठे में शायद मेरे ख़्याल से वो था, कस्टर्ड था, शायद कस्टर्ड था और बहुत अच्छा था खाना, खाना पसंद आया। सबसे ज़्यादा कढ़ाई बहुत मज़े की थी और हम सब ने बहुत मज़े से एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ये मैं हूँ, ये बहुत सिंपल सी मैं तैयार हुई थी, बस जल्दी-जल्दी, आपको पता है इतना शॉर्ट टाइम हो गया है और 20 से 25 मिनट में मुझे बिल्कुल रेडी होना पड़ा था क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है और जहाँ पे ये लड़की वालों का घर है, बहुत दूर हमारे एरिया से पड़ता है ये घर। तो हमें बहुत जल्दी निकलना पड़ा था, फिर भी पहुँचते-पहुँचते काफ़ी हम लेट हो गए थे और अभी खाना चल रहा है तो सब खाने में मसरूफ़ हैं और ये मैं हूँ अपने हस्बैंड के साथ और यहाँ पे स्टेज पे दूल्हा-दुल्हन को खाना खिलाया जा रहा है। दुल्हन तो नहीं खा रही, लेकिन हमारे भांजे को माशाल्लाह से बहुत भूख लग गई थी तो वो वो अपने खाने में मसरूफ़ है और माशाल्लाह से दुल्हन बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था। दोनों की जोड़ी माशाल्लाह से बहुत 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 प्यारी लग रही थी और दोनों एक साथ बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे से। दोनों छोटे-छोटे से हैं और दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे और ये दुल्हन की भाभी हैं जो उसे खाना खिलाने की ज़िद कर रही हैं कि थोड़ा-सा तुम खा लो कुछ। और ये दूसरे दिन का व्लॉग है, जिस दिन दूसरे दिन मैंने बनाई थी यख़नी, चिकन की यख़नी पुलाव बनाई थी मैंने और बहुत सिंपल सादी सी रेसिपी बनाई थी, बहुत हल्के मसालों वाली। बस मैंने प्याज फ्राई किया था और उसमें गोश्त डाल के मैंने थोड़ा-सा उसे भूना था। उसके बाद सारे खड़े मसाले डाले थे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा-सा भूना था, उसके बाद सारे खड़े मसाले डाले थे। खड़े मसाले सारे वही थे जो अमूमन यख़नी में डलते हैं, यख़नी पुलाव या यख़नी बिरयानी में डलते हैं, तो मैंने वही डाले थे और तेज़पात मैंने पहले ही डाल दिया था ताकि उसकी खुशबू थोड़ी-सी गोश्त में आ जाए, अच्छी लगती है उसकी खुशबू। और यहाँ पे मैंने सारे खड़े मसाले डाले थे, वही दालचीनी और बड़ी इलायची खोल कर मैं डाल रही हूँ। छोटी इलायची भी 2 दाने मैंने खोल के डाल दिए थे और लौंग डाले थे 5-6 दाने और दालचीनी डाली थी मोटे-मोटे 2-3 और ये मैं थोड़ा-सा जावित्री का टुकड़ा डाल रही हूँ और काली मिर्च डाली थी मैंने, 1 चमची डाली थी। मैंने 1 किलो का बनाया था, तो उसके हिसाब से मैंने सारे मसाले लिए थे
और बहुत अच्छी हुई थी। ये बहुत मज़े का हुआ था ये पुलाव, और बहुत ही हल्के मसाले का मैंने बनाया था क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, अगर ज़्यादा मिर्च तेज़ कर दूँ तो वो खा नहीं पाते। तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी-सी, मतलब वो जो तीखापन है वो थोड़ा-सा कम रहे, मगर इतना भी कम ना रहे कि कुछ पता ही ना चले कि हमने कुछ खाया। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ज़ीरा डाला है, और इसको मैं थोड़ा-सा इन खड़े मसालों में मैंने भूना, भून करके फिर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया डाला है, और 1 चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है, थोड़ी-सी चुटकी भर हल्दी डाली है, और आधी चमची मैंने पिसी मिर्च डाली है। और ताकि थोड़ा-सा कलर भी आए, बिल्कुल ही सफ़ेद-सफ़ेद सी सादी-सादी सी बिरयानी ना लगे, तो सॉरी पुलाव। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी हरी मिर्च डाली। हरी मिर्च मैंने काट के नहीं डाला था बच्चों की वजह से, और क्योंकि ऑलरेडी मैंने चिली फ्लेक्स भी डाले थे इस वजह से। अब मैंने पानी अंदाज़ से डाल के मैंने यखनी तैयार होने के लिए रख दिया है, अब ये धीमी आँच पे पकेगा। यहाँ पे हमारी यखनी तैयार हो गई थी, गोश्त मैंने निकाल लिया था। अब नहीं, सॉरी, नहीं निकाला था मैंने, इसमें ऐसे ही पकाया था मैंने। वैसे अमूमन मैंने एक आपको बताया था अपनी रेसिपी, उसमें मैंने गोश्त निकाल के अलग से तहों के साथ लगाए थे, लेकिन इसमें मैंने ऐसे ही डाल दिए थे चावलों को। और यहाँ पे मैंने नमक डाला है, और क्योंकि मैंने सिर्फ गोश्त में भूनते वक्त नमक डाला था और पानी में भी नहीं डाला था मैंने यखनी में, तो मैंने यहाँ पे ऊपर से नमक डाला है। और थोड़ी सी मैंने सिरका भी डाला था, और दही मैंने टेस्ट के लिए डाले थे। और ये हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का हुआ था। अच्छा, आपने नोट किया होगा मैंने यहाँ टमाटरों का इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है। टमाटर को मैंने अवॉइड किया है क्योंकि मैंने थोड़ा-सा यहाँ तजुर्बा किया था कि टमाटरों के बगैर बना के देखते हैं किस तरह से लगता है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आया था। और हम लोगों को आदत सी भी हो गई है ना हर चीज़, ये नहीं है तो अब इसके बगैर कैसे पकाएँ, वो नहीं है तो उसके बगैर। तो कभी-कभी इस तरह से तजुर्बा भी करना चाहिए कि जब हमारे लिए मुश्किल हो जाए कि हम टमाटर नहीं ख़रीद सकते, और तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो जनाब, ये थी मेरी आज की व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।